अभी दोस्तों हमने एक पॉडकास्ट किया है टर्माइट ट्रीटमेंट के ऊपर, जिसमें कि हमने टर्माइट ट्रीटमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है रवि जी से पूछे हैं। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो पॉडकास्ट को पूरा एंड तक जरूर देखिए और एंजॉय करिए। तो रवि जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो टर्माइट्स होती हैं, जब भी घरों में इंटीरियर या फिर घर को बनाने के बाद तो टर्माइट्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते क्यों है? सर, टर्माइट ऐसी चीज है कि ये जब आपका घर रिनोवेट हो जाता है ना, जब आप रहना शुरू करते हो, तो जैसी डे बाय डे आप रहना शुरू करोगे उसके बाद उसका इफेक्ट शुरू होता है। ठीक है जी। जैसे हर साल बरसात होती है, बरसात के बाद नमी बढ़ती है, जमीन में पानी बढ़ता है, तो जमीनी कीड़े जिस हिसाब से ऊपर आते हैं ना, उसमें एक टर्माइट है। टर्माइट ऐसी चीज है आपके घर में अंदर अनविजिबल रहेगी और लकड़ी को डैमेज कर देगी। अच्छा, तो मतलब लकड़ी को डैमेज कर देती है। ये नुकसान लकड़ी को पहुंचाती है, डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाती है, या बिल्डिंग वगैरह ऐसे हल्की चीज होती है, बोर्ड वगैरह, इसको नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, ज्यादातर घरों में देखा गया है कि फिक्स अलमारी या फिक्स आपके मॉड्यूलर किचन देते हैं, जहाँ हम ध्यान नहीं दे पाते, बिल्कुल भी कॉर्नर होते हैं ना, हम कब ध्यान देते हैं, या तो कहीं पर लेयर दिखी उसकी विजिबल हो, जैसे बिल्डिंग वगैरह हो रही है कहीं पर ना, उसकी हमें तभी पता चलता है घर में टर्माइट है, ओके, या फिर कोई पार्ट डैमेज हो गया। ऐसे तो नहीं, हम रेगुलर उसको देख रहे, चेक कर रहे, ऐसे कोई भी किसी चीज को बता पाए। पर जैसे जैसे हम रह रहे हैं घर में, प्रॉब्लम तभी बढ़ती है। ऐसे नए घर में कोई भी प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती। नहीं, बेसिकली जैसे टर्माइट है, अब एक तो ये कि टर्माइट दिखी तब हम पता चला कि टर्माइट का अटैक हुआ, तब हमने ट्रीटमेंट करवाया। तो अब अगर मान लिया टर्माइट नहीं दिखी, तब भी हमें चेक करना है कि जो है वो टर्माइट आई भी है कि नहीं, तो इसका कुछ है तरीका? सर, चेक करने का तरीका कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कंट्रोल प्रोसेस है, कंट्रोल करना। ओके, ठीक है। एक होता है प्रॉब्लम बढ़ गई, हम उसको कंट्रोल कर लें, उसमें कंट्रोल हो जाता है, पर उसमें टाइम लगता है। जैसे सपोज हमने कोई केमिकल डाला है, एक से किसी विजिबल चीज में हमने केमिकल का इफेक्ट करा, तो वो हैंड टू हैंड खत्म हो गई। पर अनविजिबल जैसे वॉल पे कोई टर्माइट हमें दिख रही है, वो अंदर अंदर चल रही, तो उसमें क्या होता है, केमिकल लगाने के बाद केमिकल डे बाय डे अपना इफेक्ट शुरू करता है। ओके, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है कंट्रोलिंग का। टर्माइट को ऐसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि आप टाइम से अगर पहले विजिबल ना हो, उससे पहले कंट्रोल करके चलो ना, तो इफेक्टिव रहता है। नहीं, मतलब एक जो स्टैंडर्ड जो होता है, मतलब जब अगर एक बार एक ट्रीटमेंट कराए तो सबसे पहले मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि किसी का घर बन रहा है तो उसे किस किस स्टेप पे कैसे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? आपको फर्स्ट स्टेप तो ये है कि फाउंडेशन जो पड़ रही है ना, कच्चा होने से पहले इसमें छिड़काव करा दो नॉर्मल। ठीक है। उसमें क्या होता है, जो टर्माइट आपकी जो फ्लोर में होती है ना, वो एट ए टाइम खत्म हो जाती है। उसके बाद एक पोरस पाइप आता है, पोरस पाइप फ्लोरिंग में बिछा दीजिए पूरी दीवार के साथ। ठीक है। ठीक है। पोरस पाइप का काम सिर्फ ये रहेगा केमिकल को आगे डिस्चार्ज करना। ओके। काम केमिकल नहीं करना है, किस तरह करना है वो पोरस पाइप के थ्रू होगा। ठीक है। ठीक है। कि पोरस पाइप की लाइफ मिनिमम 35-40 साल है आराम से। हाँ, आराम से 35-40 साल चलता है। उसका काम सिर्फ ये केमिकल को डिस्चार्ज करना है, एक जंक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, और फ्यूचर में कभी भी आपके घर में टर्माइट ना हो, उसके लिए आपको हर 3 साल में रिफिलिंग करानी पड़ती है। 3 साल में रिफिलिंग करानी पड़ती है। ओके। और अगर बाई चांस कोई व्यक्ति पाइप का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है और वो नॉर्मल ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि काम केमिकल नहीं करना है। मिनिमम कितनी लाइफ होनी चाहिए? 4 साल, 5 साल, 6 साल। आपका घर बनने से पहले आपने छिड़काव करवा दिया, ठीक है, घर की लाइफ तो 50 साल, 60 प्लस ही होगा, है ना। तो उस टाइम आपकी जो दीमक जमीन में होगी ना, उसके जो आपने स्प्रे करवाया, छिड़काव कराया, वो उस टाइम के लिए इफेक्टेबल होगा 5 से 6 साल। फिर क्या है, जैसे जैसे आप रहना शुरू करोगे, 5 से 6 साल बाद आपके घर में जब दवाई का असर कम हो जाएगा, तो तब दीमक का प्रभाव आना जरूर शुरू हो जाएगा। नहीं, बेसिकली जैसे बहुत सारे जैसे ट्रीटमेंट में वाले जैसे कि कहते हैं ना, मुझे 4 से 5 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे केस में स्टार्टिंग के 6 महीने 1 साल के अंदर ही दीमक वो इस कंडीशन में आते हैं ना सर, जैसे आपने अपने घर बन गया, फिर घर को 10-15 साल से ऊपर हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या है, टर्माइट फैल चुकी है आपकी वॉल पे। ठीक है, मैं फ्रेश घर की बात बता रहा हूँ आपको। फ्रेश घर में सर जल्दी से टर्माइट आती नहीं। ओके, है ना। इन केस अगर कोई आती है तो वो या तो लकड़ी के कारण आ रही है, जो बाहर से कोई लकड़ी आ रही है, जो पुरानी लकड़ी यूज करिए, पुरानी विंडो यूज करिए, तो उस कारण वो आ सकती है 1%। बाकी केमिकल यूजिंग कंट्रोलिंग सिस्टम है पूरा एक। ओके, ठीक है। टाइम टू टाइम आप अगर इसका ट्रीटमेंट कराते रहोगे तो ये कंट्रोल बना रहेगा। बहुत से कहते हैं कि मेरे को दिख रही दीमक हमारे घर में अब आई, इतने साल हो गए, वो हल्के हल्के करके पैदा हो रही है। हम क्या करते हैं, इसको बैरियर बंद करते हैं, जमीन में आना जाना इसका बंद करते हैं, है ना। पुराने घरों में कोई भी अगर पुराना घर जैसे बन रहा है तो उसमें ड्रिलिंग का प्रोसेस होता है। तो इसमें मतलब जैसे आपने बताया कि दीमक जो है वो लकड़ी खाती है। हाँ। तो लकड़ी के अलावा भी और कुछ अल्टरनेट है जो ये खाती है? अल्टरनेट जैसे बिल्डिंग वगैरह लकड़ी बोर्ड वगैरह खाती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दीवार के सारे जो भी अटैच है उनको डैमेज करते हैं।
ओके। और ये मुझे बताइए कि दीमक बेसिकली आपकी कितने टाइप्स की होती है और घर में जो दीमक है वो किस टाइप की ज्यादा डैमेजेबल होती है? सर हमने जब फेस किया तो 2 तरह की दीमक होती है। अच्छा। एक तो बहुत बारीक की तरह चींटी के बराबर होती है। ओके। ठीक है, एक फ्लाई वाली दीमक आती है, उड़ने वाली। ओके, ये बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो आपने देखा है। ओके, ठीक है, कहने के लिए रानी दीमक भी होती है हाँ। और कई तरह की दीमक, पर हमने जो अपना एक्सपीरियंस दिया है हमारे उसमें सिर्फ 2 तरह की दीमक देखी है। एक तो दीमक उड़ने वाली वो आती है बरसातों के सीजन में। अच्छा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है डैमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से? दोनों में डिफरेंस यही है क्या वो लोगों को परेशान जल्दी करती है, उड़ने वाली मतलब लोगों लाइट पे अट्रैक्ट होती है। अच्छा, है ना? वो लोग मतलब कोई व्यक्ति अगर बैठा तो उसको भी वो डैमेज कर सकते हैं? डैमेज नहीं करती, उसको डिस्टर्ब करती है। अच्छा, मक्खी की तरह? मक्खी की तरह लाइट पे अट्रैक्ट होती है, बार-बार लोग डिस्टर्ब होते हैं कि मेरे घर में इतनी फ्लाई कैसे आ गई। ओके, तो ऐसा भी होता है जैसे मान लिया दीमक मान लिया एक जगह लकड़ी पे वो उड़ के दूसरी लकड़ी पे बैठ गई वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये है आपको उड़ने वाली दीमक तभी आएगी जब कहीं पर उसको मार्जिन मिल रहा है निकलने का। अच्छा, ऐसे कभी भी विजिबल नहीं होता। अब रवि मुझे बताइए जो टर्माइट का ट्रीटमेंट होता है ना, अब इतने मल्टीपल टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। अभी स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, कोई कितने पे स्क्वायर फीट बताता है, कोई कितने पे स्क्वायर फीट बताता है। तो मतलब एक सही तरीके का ट्रीटमेंट का होता है ना जो बेसिक लोगों को पूछना चाहिए कि अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप ये चीजें कर रहे हैं नहीं कर रहे, जिसके बेसिस पे लोगों को पता चले कि ये अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है इसका भी ध्यान रखना चाहिए? सर स्टेप तो यही है, अगर नया घर बन रहा है ना आपका तो बेसिकली एक तो छिड़काव करा दीजिए खर्चे से पहले। ठीक है, ठीक है, और फ्यूचर में दीमक ना हो उसके लिए एक पोरस पाइप को वो बिछा दीजिए और उसमें टाइम टू टाइम रिफिलिंग करा दीजिए, क्योंकि काम केमिकल नहीं करना है। केमिकल आपकी 50 रुपए शुरू है मार्केट में और 1500 रुपए तक अवेलेबल। अच्छा, इतना डिफरेंस है? हाँ। ओके, अब इसमें केमिकल का आ जाते हैं कि अब जैसे बताया कि 50 रुपीज से लेकर के 1500 रुपए पर लीटर का केमिकल है। तो एक अच्छे केमिकल की क्या पहचान है और कौन, अगर हमारे कुछ अच्छे ब्रांड्स आप सजेस्ट करना चाहते हो तो वो बता सकते हैं? अच्छे ब्रांड देखो बायर के आते हैं, इमिडाक्लोपिड आता है। इमिडाक्लोपिड छोड़ 2-3 कंपनी और बनाते हैं। एफएमसी भी बनाती है। अब जैवित्रा आ रही है, सेजेंडा नाम की कंपनी है जैवित्रा, उसका प्रोडक्ट का नाम वो भी बना रही है। तो अब मैं तो यही कहूँ बायर का या फिर जैवित्रा सेजेंडा कंपनी की, ये दोनों यूज करो। ये दोनों? हाँ, ये इफेक्टिव है। आप ये दोनों यूज? दूसरा ये इको फ्रेंडली केमिकल है। ओके, और गवर्नमेंट की मतलब इसके ऊपर क्या नॉर्म्स वगैरह बने हैं, कुछ रूल्स वगैरह आए ना कि दवाइयों पे कुछ लिमिटेड है कि इसके अंदर जो है इस तरीके से हो कि वो एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म ना हो? हाँ, यही मैं दोनों केमिकल इसलिए बताया ना मैंने, ये इको फ्रेंडली केमिकल है, आपको बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होने के। एक होता है एग्रीकल्चर, खेतों में यूज करने वाली दवाइयाँ जो खेतों में यूज की जाती है वो थोड़ा हार्मफुल होती है क्योंकि ओपन एरिया में यूज किया जाता है, वो घरों में यूज नहीं होती बिल्कुल। ओके, अच्छा, वो घरों में यूज नहीं होती? नहीं, घरों के लिए अलग प्रोडक्ट आते हैं, खेतों के लिए अलग आते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट बता दिया आपको 50 रुपए लेके। तो खेतों में जो आते हैं वो क्या मतलब सस्ते होते हैं या फिर? सस्ते नहीं, वो इसलिए वो ओपन एरिया के लिए होते हैं। अच्छा, उनका अलग तरीके से। अच्छा, तो मतलब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो खेतों वाला घर में। हाँ, वो क्या होता है फसलों के लिए होती है। अच्छा, फसलों में कीड़े लग जाते हैं कई तरह के, तो हैवी होता होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसको अगर हम घर में यूज करते हैं तो घरों में आप रह नहीं सकते, घरों में आपको हार्मफुल है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। मतलब ओपन के हिसाब से हो, इंडोर के हिसाब से? इंडोर में केमिकल डिफरेंट हो? डिफरेंट। तो ये चीज आपने बहुत नहीं बताई कि केमिकल इंडोर आउटडोर डिफरेंट आता है। ये चीज बहुत, इस चीज का बहुत से लोग ध्यान नहीं रख पाते। बहुत से कस्टमर क्या कहते हैं कि आप केमिकल में बदबू नहीं, और उनको फील नहीं आता, उनको फील नहीं आता क्योंकि केमिकल जो भी है ना पानी के साथ मिक्स होकर लगाया जाता है। उसके रेशियो होते हैं कितने केमिकल कितना पानी लगाना चाहिए। ओके, सब उसमें लिखे रहते हैं, उसके साथ एक कैटलॉग भी आती है। ठीक है, कपड़े ये डिफरेंट है कि कस्टमर को थोड़ा समझाना पड़ता है कि घरों की दवाई अलग होती है जो घरों में हम यूज कर रहे हैं नीचे की, और खेतों की अलग होती है। जैसे केमिकल होता है ना, एक तो नॉर्मल कोई व्यक्ति है तो केमिकल तो सेम ही है, एक ने क्या करा तो प्रोफेशनल ने उसे प्रॉपर तरीके से स्प्रे करा, और एक है कि नॉर्मल मग से उसने केमिकल भरा पानी मिला करके बाल्टी में और मग से पानी छिड़क दिया, जो ज्यादातर मैंने साइड पे देखा है इस तरीके से होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि देखो ओपनली आपको कोई चीज दिख रही है, आपने उस पर स्प्रे मार दिया या कुछ भी मगे छेड़ दिया जो भी आप बता रहे हैं, ठीक है, वो तो एट ए टाइम खत्म हो गई, पर उसका बेस बंद नहीं करा ना हमने, वो आ कहाँ से दी? तो मतलब आपके लोग स्प्रे में बेस बंद हो जाता है? हाँ, स्प्रे से सिर्फ आपको वो खत्म होगी जो आपको दिख रही है। ओके, कुछ चीज ऐसी है ना जैसे हमने वॉल पे कुछ फिक्स अलमारी लगा दिया, फिर वुडन में कुछ ऐसी चीजें जो हम हटा नहीं सकते है ना, तो उसके लिए प्रोसेस अलग करने का। ओके, उस केमिकल को यूज किस तरह लेना है, क्योंकि कुछ केमिकल की फ्यूम काम करती है गैस। ओके, आपने स्प्रे कर दिया, ठीक है, उसे फिर क्लोज भी करना पड़ता है? उसको क्लोज भी करना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, टर्माइट भी आते हैं। टर्माइट के लिए क्या होता है, बैरियर बनाया जाता है। टर्माइट जमीन में कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ओके, सिर्फ इसको कंट्रोल किया जाता है बैरियर बना के।
टर्माइट जो है ना आपका दीवार का सहारा लेके ऊपर आती है, दीवार का सहारा लेके आपकी दीवार के साथ जो भी अटैच है फर्नीचर वगैरह उस पर अट्रैक्ट करके उसको डैमेज करती है। ठीक है, तो क्या है कुछ तो जो आपको मैंने बताया है कि घर बनाने से पहले दीवार के सारे पोरस पाइप बिछाया जाता है, तो वो खाली दीवारों को प्रोटेक्ट करेगा, ताकि कोई भी टर्माइट दीमक जो भी है आपकी दीवार के सारे ऊपर ना चढ़े। मतलब ये कह रहे हो उसके चारों तरफ हो सकती है लेकिन वो आपकी दीवारों के ऊपर नहीं चढ़ेगी। ऊपर नहीं चढ़ेगी। जमीन की दीमक को कोई नहीं खत्म कर सकता, वो किस फीट तक नीचे है, पर ये है कि आपके घर में आपकी बिल्डिंग में आने से उसको रोक सकती है जो दवाई हम डालेंगे। ओके, कि मतलब उसने बैरियर बना दिया कि जो से जो एक सपोर्ट मिलता वॉल के लिए वो आगे नहीं चढ़ता। और उसमें भी केमिकल की लाइफ होती है, कहने के लिए 10 साल चल जाए, कहने के लिए 15 साल चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज को हम कहीं से भी कोई रास्ता बंद करेंगे तो जब हम रेगुलर उस रास्ते में जाएंगे तो हमको लगेगा आज फिर ये रास्ता बंद है, तो एक टाइम के लिए रास्ता खुलना चाहिए। तो वही चीज टर्माइट के लिए केमिकल हमने एक टाइम के लिए डाल दिया। अब टर्माइट को जब लग रहा है अपन को जाने से प्रॉब्लम आ रही, वो एक टाइम रास्ता खुलेगा, 3 साल 4 साल और केमिकल का इफेक्ट कम होगा। हाँ, वही बेसिकली वही हो गया। जैसे मान लिया हम अपनी बॉडी में परफ्यूम लगाते हैं, अब वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट धीरे-धीरे कम होता है, फिर टर्माइट का इफेक्ट कम होने लगेगा। ऐसी टर्माइट के लिए भी कंट्रोल, कोई भी दवाई है एक टाइम तक असर करती है। अब उसमें भी जैसे ऐसे होता है ना कि आपका फॉर एग्जांपल जैसे परफ्यूम है, अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम होगा तो उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ी रहेगी, मतलब पूरा 24 घंटे रहेगा, और हल्का होगा तो 2 घंटे में उसकी स्मेल खत्म हो। तो वही चीज है मतलब दवाई के साथ है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अलग-अलग एरिया होते हैं, कोई जैसे राजस्थान जैसे ड्राई एरिया हो गया, कोई वेट एरिया हो गया, तो मतलब ऐसे कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पर की टर्माइट के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है? ये ज्यादातर नमी में पाई जाती है। नमी में पाई जाती है, बिल्कुल। ओके, समुद्री के जैसे समुद्र के आसपास के ऐसे होते हैं बिल्डिंगों में। कुछ पार्टीशन ऐसे होते हैं घर में जहाँ हमारी नमी ज्यादा रहती है। आजकल क्या घर में आजकल एसी भी लगे तो उसमें क्या वॉल कूलिंग रहती है, बिल्कुल कूलिंग की वजह से वो नमी पैदा हो जाती है, उसको स्पेस मिल जाता है आने के लिए। ओके, इस कारण जरूर दीमक पक्का आती है। अच्छा, एक चीज मैंने और देखा है कि जैसे ज्यादा लोग कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, लेकिन मैंने कई बार देखा कि वो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं दिखेगी, वो सीधा आपको तीसरे चौथे फ्लोर पे दिखेगी। तो इसका क्या रीजन है? सर रीजन वही है, वो वॉल का सहारा लेके चढ़ रही है, लेकिन वो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे दिखती नहीं है क्योंकि उसको मार्जिन नहीं मिला वहां से निकलने के लिए। अच्छा, जैसे पीओपी कराते हैं, कहीं बिजली का बोर्ड होता है, कहीं पर कुछ होता है, तो उस कारण वो वहां से निकल जाती है। मतलब वहां से निकल, जैसे मान लिया इलेक्ट्रिक का पाइप गया उसी के अंदर चली जाएगी। इलेक्ट्रिक के बोर्ड लगा ना, बोर्ड पे ये क्या है दीवार की चिनाई होती है ना, उसके मार्जिन से नहीं चलती है। ओके, ये पाइपों के अंदर नहीं आती। पाइपों के हाँ, ये जो दीवारों पे आपको बिजली का बोर्ड लगा ना प्लस्तर से पहले, उसमें कोई मार्जिन होगा ना तो उसमें से मतलब जैसे चिनाई हुई उसके बीच में तो उसके साथ साथ चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मार्जिन चाहिए, एक बारीक सा कीड़ा है चींटी के बराबर, कितना मार्जिन। और मैंने ये सुना जैसे मान लिया होता है ना कि अगर आपने रानी को पकड़ के मार दिया तो सब ऐसा कुछ होता है। आप रानी कौन ढूंढता है? मैंने प्रॉब्लम टर्माइट, उसमें रानी खोना होती है। नहीं, ऐसा होता है कि जैसे कि रानी को मार दे तो फिर वो कंट्रोल में हमारे नॉर्मली सेम टर्माइट भी कोई भी पेस्ट ऐसी एक्टिवेट होते हैं, घर में मुखिया होता है, उसकी आय उधर सब घूमते हैं। ठीक है, सेम उसमें भी वही चीज है। ओके, एक रानी है, उसके इर्द गिर्द सब घूमते हैं। नहीं, तो इसमें ऐसा भी होता है कि रानी को मार दे तो अब जितने वो बची भी टर्माइट है उनमें से वो किसी और को रानी घोषित करते हैं, ऐसा भी होता है? मुझे बढ़ती रहती है ना, जैसे नहीं है कि एक ही है, एक नहीं लाखों करोड़ों, आप कह भी नहीं सकते इतनी कीमत। ये तो कहने की बात। अब देखो, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, घर है, ठीक है, घर में अगर मान के चलो नॉर्मली 5-6 लोगों की फैमिली है, एक सिटी आ जाओ, सिटी में कितनी, फिर दुनिया आ जाओ, तो ये बहुत है। जैसे अब आपकी मिट्टी कितनी, जमीन कहाँ तक फैली, कहाँ तक काउंट, वो चीज। अब मुझे ये बताइए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में मान लिया काम जो है वो मान लिया मिस्त्री का काम हो रहा है, अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मतलब जो काम कर रहे हैं मिस्त्री उसको दवाई ला के दे दी कि तुम छिड़क दो, और एक प्रोफेशनल बंदा है, तो दोनों के काम करने में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस यही है कि जो मिस्त्री है वो बाजार में जाके दीमक की दवाई लेगा। ठीक है, दीमक की दवाई मैंने आपको बताया 10-50 रुपए शुरू है, 1500 रुपए। ठीक है, नहीं, और बढ़िया दवाई उसको ला के दे दी, बढ़िया दवाई भी लाया, उसने अपने मसाले में लगाया और वो स्प्रे मार दिया। ठीक है, वो एट ए टाइम वैसे काम नहीं करेगा जैसे हमको बताएगा कि ड्रिलिंग करके, वैसे वो मसाले में लगा के खाली उसमें घोल बना के डाल दे। ओके, हमारा प्रोफेशनल क्या प्रॉपर ड्रिलिंग की जाती है कम से कम 12 से 14 mm के बिट से। ओके, तब उसको एक ड्रिलिंग करने के प्रोसेस के बाद उसमें केमिकल इंजेक्ट किया जाता है वॉल पे। ये एक नए पुराने घरों का प्रोसेस है, पर अब जो टेक्नोलॉजी नई आ गई है, अब जो नया घर बन रहा है उसमें पहले ही पाइप बिछा दिया। ये सिर्फ कंट्रोलिंग सिस्टम है, गारंटी कुछ नहीं होती। अच्छा, गारंटी कुछ नहीं, पर ये टाइम टू टाइम सोल्यूशन होता है। ओके,
मैंने बताया ना, बारीक सी चींटी के बराबर एक कीड़ा है, कहीं से भी उसको मौका मिल जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन लेके चल रहे पहले से कि हमारे घर में दिमाग ना हो। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो कि बहुत जनरली मैंने देखी है कि लोग जैसे ट्रीटमेंट बढ़िया तरीके से करवा लिया, प्रोफेशनल करवा लिया, उसका लकड़ी का काम भी बहुत बढ़िया करवा देता है। अब इसमें आपकी क्या राय है कि अगर मान लिया टर्माइट का बहुत ज्यादा इशू है तो ट्रीटमेंट भी कराओ और लकड़ी का काम करवा सकते हैं, लेकिन या फिर लकड़ी के जो और अल्टरनेटिव उसकी तरफ हमें जाना चाहिए ट्रीटमेंट कराने के बाद भी? सर लकड़ी का काम तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि नाश से ना करो अगर दीमक ज्यादा है तो बिल्कुल। मतलब ट्रीटमेंट करवा ली तब भी? सर ट्रीटमेंट आपने करवा दिया, पर ट्रीटमेंट करवाने भी आप लकड़ी वाले से काम कराते हो, लकड़ी वाला क्या पता उसमें घुन लग जाओ, इस तरह की लकड़ी है क्या पहले से उसमें कोई टर्माइट का थोड़ा बहुत इफेक्ट हो। आजकल बोर्ड भी ऐसी आ रहा है, मतलब बोर्ड में बेसिकली है कि ब्रांडेड में जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। अगर कॉस्टली बाजार मैं आपको पर्सनली यही राय दूंगा कि यार देखो लकड़ी का काम ज्यादा ना करें, लकड़ी के ऊपर भी और कुछ बोर्ड आते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, टर्माइट उसको डैमेज नहीं करती, उसको छू के निकल जाती है, समझ गया। उसके आगे पीछे निकल जाती है। ठीक ठीक ठीक। आप इतना कॉस्टली घर में काम करवा रहे हो तो बोर्ड को या लकड़ी को अवॉइड कर सकते हो, ज्यादा ना करवा, इतना भी नहीं, जितना हो सके उतना अवॉइड कर सकते हो, समझ गए, है ना।